राधे राधे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है नवरात्रि का 7 डे मीन्स आज है काल रात्रि की पूजा और 1:51 से लग गया है नवरात्रि का 8th डे। सो 8th डे में होती है माता गौरी जी की पूजा। सो आज मैं आपको दोनों माँ के बारे में बताऊंगी और उनके पीछे की कथा क्या है वो भी आपको सारी एक्सप्लेन करूंगी। सो आज आए हम माता शीतला के मंदिर में। सो अभी मैं आपको शीतला माँ के दर्शन भी करवाती हूँ। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि जी की पूजा की जाती है। इनका रूप देखने में अत्यंत भयानक है। माँ दुष्टों का संहार करती है और अपने भक्तों पे हमेशा शुभ फल प्रदान करती है, इसलिए माँ को शुभकारी भी कहा जाता है। इनका वर्ण काला है और माँ के 3 नेत्र हैं। माँ के केश खुले हुए हैं और माँ के गले में मुंडमाला धारण की हुई है। माँ जो है वो गधा की सवारी करते हैं और माँ के नाम के उच्चारण मात्र से ही सभी बुरी शक्तियां भयभीत होकर भाग जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्तबीज नाम का एक राक्षस हुआ करता था। मनुष्य के साथ साथ सभी देवी देवता गण उससे बहुत परेशान थे। रक्तबीज दानव में यह विशेषता थी कि उनके रक्त की एक बूंद भी अगर धरती पे गिरे तो वहीं उनके जैसा एक नया रक्तबीज दानव प्रकट हो जाता था। इस दानव से सभी देवतागण बहुत ही ज्यादा परेशान थे। इस परेशानी का हल निकालने के लिए वो भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से अनुरोध किया कि प्लीज हमारी परेशानी का हल निकालें। भगवान शिव को ज्ञात था कि इस दानव का अंत तो केवल माँ पार्वती ही। भगवान शिव ने माँ पार्वती जी से अनुरोध किया और उसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं की शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया और उसके बाद माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले सारे रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया और इस रूप के कारण उनका नाम माँ कालरात्रि पड़ गया। माँ गौरी जी की स्टोरी सुनने के लिए आप मेरे YouTube पेज पे जा सकते हैं। अभी आपने माँ कालरात्रि जी की कथा सुनी और जैसे कि आपको पता ही है कि दिन के बाद शुरू हो गया नेक्स्ट नवरात्रा मीन्स 8th ऑफ नवरात्रा और 8th नवरात्रे में की जाती है माँ गौरी जी की पूजा। आज मैं बताऊंगी कि माँ गौरी जी की कथा क्या है एंड सेकेंडली माँ गौरी जी का नाम गौरी जी क्यों पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार पार्वती जी शिव से अत्यंत प्रेम करते थे और वो उनको वर रूप में पाने के लिए उन्होंने अत्यंत कठोर तपस्या की। कई हजारों सालों तक उन्होंने अन्न जल त्याग कर कठोर तपस्या की, जिसके कारण उनका शरीर बहुत ही क्षीण हो गया था और रंग बिल्कुल काला पड़ गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि भगवान शिव उनकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। और जैसे कि उनका शरीर बहुत ज़्यादा क्षीण हो गया था, काला पड़ गया था, तो उन्होंने गंगा जल से उसको क्लीन किया और माँ का स्वरूप बहुत ही क्रांतिमय और चमकीला हो गया था। इतना गोरा हो गया था मीन्स दूध की भांति सफ़ेद बिल्कुल, जिसके कारण माँ का नाम गौरी जी पड़ा। और कहते हैं कि जो भी लोग माँ गौरी जी की पूजा करते हैं उनको सुख समृद्धि के साथ साथ सौंदर्य भी प्राप्त होता है। कहते हैं कि माँ गौरी की एक और स्टोरी है और कहा जाता है कि पौराणिक कथाओं में जब कालरात्रि माँ सभी राक्षसों का वध करके वापिस आई तो भगवान भोलेनाथ ने उनको काली कह के चिढ़ा दिया और जैसे ही उनको काली कहा तो माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो उत्तेजित होके कई वर्षों तक कठोर तपस्या करने चले गए और उन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करी कई सालों तक, 1000 वर्षों तक। और उसके बाद ब्रह्मा जी उनकी कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें पार्वती रूप प्रदान कर दिया और उनके सलाह अनुसार उन्होंने कहा कि आप मानसरोवर में जाके स्नान करो, जिसके कारण उनका शरीर ठीक हो जाएगा। पार्वती जी ने मानसरोवर में जाके स्नान किया और उनका शरीर दूध की भांति सफ़ेद हो गया, जिसके कारण उन्हें माँ गौरी जी भी कहा जाता है। और ये स्टोरी थी माँ गौरी जी की कि क्यों माँ गौरी जी का नाम माँ गौरी जी पड़ा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक आप मुझे फॉलो करो, मेरे ब्लॉग को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। राधे राधे।